हर सुबह जब हमारी आंखें खुलती है तो हम फोन उठाते हैं और फोन उठाकर सबसे पहला काम कहते हैं गूगल सर्च करो। हमें कोई रेसिपी चाहिए, हमें किसी का नाम नहीं याद आ रहा है, हमें कहीं जाना है तो ट्रेन का शेड्यूल क्या है, हम सारी चीजों को हर सुबह गूगल पे सर्च किया करते हैं। और ये इतनी बड़ी तादाद है हर दिन सर्च का कि 13.7 बिलियन लोग हर दिन कुछ ना कुछ सर्च करते हैं। आज गूगल की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग सर्च इंजन को गूगल मानते हैं। जैसे नूडल्स को मैगी मानते हैं, व्हाइट ग्लू को फेविकॉल मानते हैं, हैंड वॉश को डिटॉल मानते हैं, वैसे ही सर्च इंजन को गूगल को समझा जाता है। जब भी कोई कंपनी अपने फील्ड में अपने प्रोडक्ट का छाप छोड़ती है तो उस कंपनी को उसके नाम से ही काम को एसोसिएट किया जाने लगता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर हमें मैगी खाने की इच्छा हो तो हम शॉपकीपर के पास जाकर नूडल्स की जगह पर मैगी मांगते हैं। उसी तरह अगर हमें कुछ चीजें सर्च करनी है तो सर्च इंजन की जगह पे हम गूगल का नाम लेते हैं। 1996 के अंदर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में दो स्टूडेंट लैरी पेज और सर्गी बेन ने दोनों एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। उनका एम ये था कि सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे कलेक्ट करना ताकि लोगों के लिए काम आसान हो जाए और ऑर्गेनाइज तरीके से दिखे। गूगल शब्द ना गूगल से निकला हुआ है। गूगल एक मैथमेटिकल टर्म है। गूगल का मीनिंग होता है 1 के बाद 100 जीरोज। ये जो 100 जीरो है ना, ये दिखाता है कि गूगल कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने अंदर कलेक्ट करके रखना चाहता था। अगर आप एक पुराने यूजर हो तो गूगल इन 2000 के अराउंड जब भी सर्च किया करता था तो अपने अंदर नंबर की लाइनिंग दिया करता था। यहाँ जो गूगल के नीचे 1 2 3 4 नंबर दिया गया है, ये वही चीज को बता रहा है। जैसे गूगल इट्स मीन्स कि बहुत बड़ा नंबर को अपने अंदर रख रहा है। इन 2000 गूगल ने अपना सबसे पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, गूगल एडवर्ड्स, जिसको आज हम लोग गूगल एड्स के नाम से जानते हैं। ये एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में जानेंगे। इन 2005 गूगल ने दो और नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, गूगल मैप्स एंड गूगल अर्थ। गूगल मैप्स जिसका यूज हम आज भी करते हैं। अगर हमें कहीं भी जाना हो तो हम अपने इंफॉर्मेशन को गूगल मैप पे सर्च करते हैं और ये हमारे काम को आसान बना देता है। और गूगल अर्थ है 3D ग्लोब विजुअलाइजेशन ही गूगल अर्थ है। और बैक टू बैक गूगल ने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे कि गूगल फोटोज, गूगल क्रोम, गूगल ड्राइव, गूगल पे, गूगल असिस्टेंट, ऐसे करके धीरे धीरे बहुत सारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। आज गूगल मीट भी आ गया है। ये थे अब तक के गूगल के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अब बात करते हैं गूगल ने अपने हार्डवेयर प्रोडक्ट को भी लॉन्च किया। जैसे गूगल ने अपने फोन लॉन्च किए, पिक्सल, पिक्सल ए, नेक्सस। जैसे उसके बाद से गूगल ने क्रोमबुक, लैपटॉप, पिक्सल टैबलेट, पिक्सल बड्स प्रो। इसका इंफॉर्मेशन लोगों के पास थोड़े कम है क्योंकि इनके प्रोडक्ट ज्यादा चले नहीं, कुछ चले कुछ नहीं चले। आगे हम देखेंगे कि गूगल के कुछ हार्डवेयर प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैसे मार्केट में आए ही नहीं और पहले ही फेल कर गए, कुछ आए तो कितनी ज्यादा अर्न किए, इस पर हम एक नजर डालेंगे। अब गूगल एक फ्री सर्च इंजन है। यहाँ हम अपने इंफॉर्मेशन को फ्री में कंज्यूम करते हैं, पर एक फ्री सर्च इंजन इतना ज्यादा कैसे अर्न कर सकता है, इस पर भी हम एक नजर डालेंगे। गूगल एक फ्री सर्च इंजन है पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजों को सर्च करने के लिए अलाउड करता है। अगर हमें कुछ जैसे कि सर्च करते हैं, यूट्यूब के अंदर कोई वीडियो को सर्च करते हैं तो उसके अंदर ऐड आता है, या फिर किसी वेबसाइट के अंदर हम कुछ चीजें सर्च करते हैं तो उसके अंदर से ऐड आता है। तो उस ऐड को हटाने के लिए वहां पर प्रीमियम लागू करना पड़ता है। प्रीमियम यानी कि कुछ पेमेंट हम अपने तरफ से करते हैं तो गूगल उसको हटा देता है, हमें उसके बाद से ऐड देखने को नहीं मिलता है। बट फिर भी लोग ऐड देखना पसंद करते हैं, प्रीमियम देना पसंद नहीं करते हैं। फिर गूगल अपनी कमाई करता कैसे है? गूगल के बैकएंड में एडवांस मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम काम करता है जो गूगल के सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। जैसे कि अगर हम आज कुछ सर्च करते हैं, जैसे कि आज हमने सर्च किया कि हमें कौन सी ड्रेस चाहिए, हमें कौन सी स्लीपर्स चाहिए, हमें किस तरह का खाना पसंद है, वो हमारे नेम, हम मेल हैं या फीमेल हैं, हमारी कंट्री क्या है और हमारी सिटी क्या है, इन सभी डाटाओं को वो कलेक्ट करता है। और आपने देखा ही होगा कि जब भी आप कोई चीज सर्च करते हो गूगल पे, वो लगातार आपको यूट्यूब पे जाओगे तो आपको उसी तरह का ऐड देने लगेगा। जैसे कि आज मैंने सर्च किया कि मुझे पिंक कलर का एक फ्लेयर ड्रेस चाहिए, तो अब हम यूट्यूब पे जाएंगे तो सबसे पहले हम किसी वीडियो को ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मिंत्रा का ऐड, फ्लिपकार्ट का ऐड, इन सभी साइटों के ऐड आने शुरू कर देते हैं और उसमें ड्रेस को ही दिखाता है। अगर हम गूगल पे खाने को सर्च करते हैं तो हम कहीं जाए, गूगल पे सर्च करें या फिर यूट्यूब पे जाओ तो उसी का ऐड हमें शो करने लगता है। यानी कि मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है ना, वो हमें रीड कर लिया, हमारी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया। इसका मतलब ये है कि मशीन लर्निंग ने हमारी सारी इंफॉर्मेशन को रीड कर लिया और इसका यूज करता है एडवर्टाइजमेंट के लिए।
अब हम समझेंगे कि एडवर्टाइजमेंट के लिए कैसे यूज करता है। अब हम मान लो आपके पास एक छोटी सी कपड़े की दुकान है, अगर आपको ऐड देना है तो गूगल आपको ये प्रोवाइड करेगा कि आपको किस एज ग्रुप को भेजना है। जैसे 18+ के एज ग्रुप को देना है, मेल को देना है, फीमेल को देना है, या फिर किसी पार्टिकुलर सिटी को देना है। ये सारे ऑप्शन वो अवेलेबल करा देगा एक शॉपकीपर को, और वो चूज करेगा, अपने डाटा को पुट करेगा, जिससे ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के पास पहुंच सके। अब मान लो लाइन में 2-3 शॉपकीपर आए, तो इसमें जो सबसे ज्यादा जिसकी एड में क्लैरिटी रहेगी उसको, और जो सबसे ज्यादा पैसे देता है, गूगल सबसे पहले सर्च में उसको डालेगा। यानी कि जब भी कोई भी ऐड आया तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं और उसकी एड में क्लैरिटी है, उसके कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो गूगल सबसे पहले उसका एड जनरेट करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।